गुड इवनिंग। आइए मैथमेटिक्स के क्लासेस को फिर एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स में अब तक हम डिवीजन के पोर्शन को लेकर चल रहे थे। डिवीजन में अब तक हमने सभी सारी डिजिट को डिवीजन करने के मेथड को बताया और उसके एप्लीकेशन के बारे में चर्चा चलाया। इसके बाद मैंने को प्राइम नंबर, जो ऐसे डिवीजन जो को प्राइम नंबर के डिजिट से किया जाता है, वैसे डिवीजन का हमने उल्लेख किया। आइए उसी सबसे रिलेटेड हम एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन को लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे तभी सभी रूल अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन बनाने के बाद ही रूल का इम्पोर्टेंस पता चलता है। और हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक आप एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी थ्योरी रखी रह जाएगी। तो आइए उसी पर आधारित हम दो क्वेश्चन कभी देखते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एक तरह की दो क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, हमने पिछले दिन जो डिवीजन का रूल्स बताया था, वो बताया था आपको कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 और इसी तरह की संख्या का डिवीजन करने का मेथड आपको बताया था। हमने कहा था कि अगर किसी की इकाई अंक में, मतलब कोई भी डिजिट हो, उसके इकाई अंक में अगर 2 इवन नंबर हो या इकाई अंक आप डिवाइड हो जाए 2 से, संख्या 2 से डिवाइड होती है। 4 के डिवीजन के बारे में बताया था कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, इसमें एक्स वाई इकाई और दहाई अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। 16 के 8 के बारे में बताया था 3 अंक लास्ट वाले डिवाइड हो जाए। 16 के बारे में 4, 32 के बारे में 5 और 64 के बारे में 6 बताया था। मतलब ऐसे डिजिट जिसके 16 की संख्या में देखा जाए 4 डिजिट अगर इकाई अंक से लास्ट से दाहिने ओर से अगर 4 डिजिट अंतिम से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या वो विभक्त हो जाएगी। इसी पर आधारित हम एप्लीकेशन लेकर आप सामने आए हैं। आइए पहली जो क्वेश्चन जो दी गई है इसके बारे में थोड़ा समझे। दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एड डिजिट और इसी तरह की 97 अंकों तक की संख्या, 97 अंकों को 16 से विभक्त किया जाए। ठीक, सबसे पहले तो आपको हम इसके पिछले टाइप में भी पढ़ा चुके थे कि 16 के बारे में देखेंगे कि अगर 16 क्या होता है, 2 के पावर में 4 होता है। यानी कि इकाई अंक में हमें 4 डिजिट होगा। अगर हमें दाहिने साइड से अंक से 4 डिजिट के जो भी अंक मिलेंगे, अगर वो 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है, या शेषफल उससे जो प्राप्त होगा हम लास्ट डिजिट से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए लेकिन इसकी बात करें सबसे पहले तो ये देखिए 1, 2, 3 और एंड सो ऑन तक 9 तक गया होगा। ये पूरी की पूरी डिजिट कितनी है, 9 डिजिट है। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल डिजिट कितनी होनी है, 97 होनी है। 97 में से हम 9 सबसे पहले माइनस कर लेंगे। जब 97 से हम 9 माइनस करते हैं तो 87, 88, यानी कि हमारे पास 88 डिजिट होनी चाहिए। अब 10 के बाद जो भी डिजिट आती है, 10 के बाद जो भी डिजिट आती है वो 2 डिजिट की होती है। 10 के बाद जो भी नंबर्स आते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं। यानी कि 88 जो भी डिजिट होगी उसको हम 2 से डिवाइड करके, यानी कि 44 हमारे पास अंक हो जाएंगे। इसके बाद 10 के बाद 44, यानी कि टोटल आपके पास कितने अंक हो गए। टोटल अगर नंबर्स की बात करें तो 9 शुरू में और बाद में 44, तो कितने अंक हो जाते हैं, ये हो जाएंगे आपको 53 अंक हो जाएंगे। तो यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि जो मेरी सीरीज गई होगी वो कैसे गई होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और ये सीरीज लास्ट में जाते जाते ये लास्ट में जो गई होगी वो फिर 6, 7, 8, 9 के बाद फिर 2 डिजिट की डिजिट आती है। इसके बाद लास्ट में जब गई होगी तो कितनी 3 से गई होगी, 53 से गई होगी। यानी कि जस्ट इसके पहले वाले जो नंबर क्या होंगे, 52 हो जाएंगे। यही तो 4 नंबर है, अंत की यही चारों डिजिट हो जाएगी। इसको हम 16 से डिवाइड करने का देख लेंगे, जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो 16 से कट करते हैं। 16, ये देखो इधर
16 16 16 85 16 32 48, 3 बार अगर हम डिवाइड करते हैं तो 48 49 50 से 4 बचते हैं, 4 यानी कि 45, 16 दूनी 32, 32 10 42, 10 42 43 44 45 यानी कि 13 13। अगला क्या है 33। अब 16 का टेबल याद करें, 16 85 16 96, 16 छक 96, 16 का टेबल मैं देख लेता हूँ, हमें भी याद नहीं आ रहा है। ये देखिए फिर भी हमें अब ठीक से इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। 16 के टेबल की अगर बात करते हैं 133 है, 16 85 16 96, 16 छक 96, 112 96, 112 112 128, 128 होता है। 128 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है हमें, ये 5 आ जा रहा है। यानी कि फाइनली अगर इसकी आप बात करें, इसको डिवाइड करेंगे फाइनली, तो इसमें जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। और आपका आंसर क्या कह रहा है, जो रिमाइंडर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक बार आपको फिर से क्लियर कर देते हैं, एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। थोड़ी सी कंफ्यूजन बीच में हो गई होगी, एक बार और डिटेल्स आपको बताते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 97 अंकों तक की संख्या को 16 से डिवाइड किया जाए। 97 97 लास्ट नंबर से नहीं, 97 डिजिट है, को कितना से डिवाइड करना है, 16 से। डिविजाइबल किसे करना है, 16 से डिवाइड करता है। तो हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर बराबर निकालना करना है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि सबसे लास्ट की डिजिट क्या होगी, लास्ट के नंबर्स क्या हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि टोटल कितने अंक है, 97, जिसमें 9 जो डिजिट है, जो सिंगल अंक की डिजिट है। उसके बाद जो नंबर्स हो जाएंगे वो 2 डिजिट के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम 9 घटा लिए तो हमारे पास 10 से लेकर 88 डिजिट है, यानी कि नंबर की बात करें तो 44 नंबर हो जाएंगे। अब टोटल नंबर की बात अगर हम करते हैं, ये टोटल नंबर हो जाएंगे। ये देखो टोटल नंबर कितने हैं भाई, 44 प्लस 1 से 9 तक 9, यानी कि टोटल 53 नंबर हो जाएंगे। यानी कि ये जो नंबर गया होगा 1 से लेकर 53 तक गया होगा। अब हमें देखना क्या है, 16 का डिविजिबल जानना है। तो हम 16 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं कि 5 मेरा रिमाइंडर आता है। बस इसी बात को यहाँ पर स्टेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और नई बातें समझ में आएगी। क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सभी के सभी एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। और अगले जो क्वेश्चन की बात बता रहे हैं, ये क्या है, ये सीडीएस या किसी डिफेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगर बात करते हैं 76 डिजिट, हमें क्या देखना है, 76 डिजिट, ये 16 से डिवाइडेबल है। 76 डिजिट की अगर हम बात करते हैं, मतलब हमारे पास जो डिजिट गई होगी वो कैसी गई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 9, इसके बाद 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सिंगल डिजिट के 9 डिजिट। इसके बाद ये डबल डिजिट वाले होंगे। ये टोटल कितने गए होंगे, कितने डिजिट है, 76 डिजिट। अब ऐसे केसेस में हमें डिजिट, लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट नंबर क्या होंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में 76 डिजिट है, इसमें से 9 हम सबसे पहले माइनस कर देंगे। अगर हम माइनस करते हैं 9 तो ये क्या हो जाता है, 67 हो जाते हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो इवन नंबर और ऑड नंबर रहेंगे। 67 मतलब जो डबल डिजिट के जो अंक है 10 से ज्यादा, वो कितने रहेंगे, 67। लेकिन हमें पता है कि एक नंबर में 2 डिजिट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 67 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये क्या आ जाएगा, आपको ये लिख सकते हैं 33 + 1, यानी कि 33वां नंबर, 10 के बाद 33 अंक ऐसे लिखे जाएंगे जो डबल डिजिट के रहेंगे। यानी कि टोटल नंबर मेरे पास कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर देखो हम लिखते हैं 33, 9 + 33 और +1, यानी कि 9 + 33, 33 × 43, यानी कि 42 + 1,
यानी कि जो सबसे पास वाले हमारे नंबर होंगे वो 42 होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और एंड वन ऐसे करते सबसे लास्ट नंबर हमारे पास 42 होता है। लेकिन हम जानते हैं कि 42 के बाद एक और डिजिट होनी चाहिए, यानी कि हमारी क्या होनी चाहिए, 43 होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपके पास लास्ट जो डिजिट दी गई है सिंगल दी गई है, इसीलिए हम 3 को कट करेंगे। जो लास्ट ईयर हो जाएंगे, इसके पहले जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 41 41 होंगे। ठीक है, इसके पहले के नंबर क्या हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि 16 से अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे, अंत की लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। ये देखो लास्ट की 4 डिजिट कितनी होगी, 14 24। अब हमें 14 24 को हमें डिवाइड कैसे करना है, 16 से, और रिमाइंडर निकालना है। देखो ऐसे मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 16 16 85 16 96 16 70 16 16 16 85 16 96 96 16 70 112 128, 7 बार ये 128। अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 128 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 12 8 4 12, ये यहाँ पर एक का एक, यानी कि 14 आ जाते हैं। अगले कितने हैं, 44। ये पूरा कितने आ जाएंगे, 16 8 16 नवा 44, 16 नवा क्या हो जाएगा, 44 144। यानी कि फाइनली आपके पास 0 आ गया। मतलब ऐसे केसेस में रिमाइंडर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएंगे 0। देखो हम यहाँ पर फाइनली लिख देते हैं, या ऐसे लिखेंगे 41 सॉरी 14 144 1424 डिवाइडेड बाई 16 और रिमाइंडर बाई 0 आपका। तो देखो काफी टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने किस बात को कहा, लास्ट के 4 अंक लेने हैं, इसी 4 अंक को हमें डिवाइड करके 16 से देखना है, रिमाइंडर क्या निकालना है। लास्ट के 4 अंक लेने के तरीके क्या हो जाएंगे, आपको अगर इस तरह की क्वेश्चन रहे तो लास्ट के 4 अंक तक लेने के तरीके जो अभी मेथड बताए हैं, इसी मेथड का अप्लाई करेंगे। बार बार समझ लेंगे। हमने क्या सोचा, देखो 67 76 डिजिट है, इसको हमने ऐसे रिप्लेस करके किया। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप की और क्वेश्चन आएगी, नंबर डिजिट वाले क्वेश्चन बताएंगे नंबर सिस्टम में, तो और क्वेश्चन करते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड के रूल्स के और सब क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपकी सभी प्रकार के क्वेश्चन जो एसएससी बैंक सीडीएस और एनडीए में आती है सब आप लोग टेकअप कर सकें। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको अट्रैक्ट करना, हमारा उद्देश्य है कि सबके सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83462 ये नंबर 83, तो ये रेड से ज्यादा डार्केबल नहीं है, ब्लैक से मैं लिखता हूँ 83462 83462 और स्टार 704 704, और इसको कहा जाता है क्या, डिवाइडेबल बाय 3, देन द सम ऑफ द पॉसिबल डिजिट इन प्लेस, डिवाइडेबल बाय 3। तो स्टार पर स्थित संभावित सभी अंकों का योग क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखें तो क्या है, 8 3 4 6 2 और स्टार 704, ये क्या है,
3 से डिवाइडेबल है। सभी अंकों का योग देखिए, सबसे पहले हमें जानते हैं कि 3 का रूल क्या होता है। सभी अंकों का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो आप पूरी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो सभी का सम करके देखते हैं। 8 + 3 + 4 + 6 + 2 + स्टार + 7 + 0 + 4 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ये पूरा अगर जोड़ देते हैं तो 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 20 10 30, 30 4 34, 34 प्लस स्टार आ जाते हैं और ये 3 से डिवाइडेबल है। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में 34 तो आपको डिवाइड होता नहीं है दूसरे अंकों से। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, इस स्टार की जगह पर सबसे पहले हम लिख सकते हैं ये 2। अगर 2 रखते हैं तो 36 हो जाता है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन आप तो ये भी सोच सकते हैं कि इस 2 के अलावा अगर हम 5 रखते हैं तो ये भी तो डिवाइड हो जाएगा 3 से। 5 और 4 9 यानी कि 39, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो 8 भी रख सकते हैं, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा हम 11 भी रख देते हैं, ये भी 3 से डिवाइड होता है। लेकिन ध्यान रखिए, आप 11 ऐसी जगह पर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी रखेंगे तो सिंगल डिजिट के नंबर रखेंगे। तो हमें क्या कहता है, संभावित सभी अंकों का योग क्या होगा। आंसर जो पूछी जा रही, संभावित सभी अंकों का योग। तो संभावित सभी अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 8, यानी कि फाइनली 10 10 5 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछी जाती है। कभी कभी ये पूछी जाती है संभावित अगर स्टार के जगह पर मिनिमम अंक क्या रखेंगे, तो मिनिमम 2 रखेंगे, मैक्सिमम क्या रखेंगे तो 8। तो इस तरह की क्वेश्चन आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़े थोड़े ट्विस्ट करके क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें ईयर चेंज होते चले जाते हैं। अगर 2000 ईस्वी की बात करें, कंपटीशन का दौर 2000 ईस्वी से ही ज्यादा इफेक्टिव है। की बात करें तो बहुत हल्के क्वेश्चन आती थी, जोड़ घटाव वाली आती थी। अब धीरे धीरे प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाते हुए हाई लेवल तक क्वेश्चन आती है। तो जैसे जैसे माहौल चेंज होगा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा या क्वेश्चन डिफरेंट होते जाएंगे। लेवल तो करीब करीब वही रहता है, लेकिन डिफरेंट थोड़े से चेंज कर दिए जाते हैं उसके पैटर्न में। अब डी नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये डी नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या क्या संख्या दी गई है भाई, 5 17 x 324, 5 17 x 324 12 से विभक्त हो तो x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। 12 से हो तो x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जो संख्या दी गई है, उसको फिर से देख ले। 5 7 x 3 2 4, वो किससे विभक्त है, 12 से विभक्त है। देखो ऐसे अंकों को हमने बताया था कि जो अंक थोड़े बड़े रहेंगे, अगर वो को प्राइम के फॉर्म में आ रहे हैं तो उसे को प्राइम के फॉर्म में सोचना चाहिए। मतलब इसको हम 12 को सोच सकते हैं कि ये 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब इंडिविजुअली अगर हम 3 और 4 को देख लें कि ये डिवाइड हो सकता है तो 12 से डिवाइड हो सकता है, पहली बात। तो सबसे पहले हमने क्या पाया कि ये 24 इकाई अंक में लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइडेबल है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा चीज हमने क्या कहा, दूसरा तरीका क्या कहा कि ये सभी का योग 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो दूसरा पैटर्न 4 के लिए तो हमने वो सोच लिया। दूसरा पैटर्न 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4, और ये डिवाइड बाई 3। ऐसे केसेस में सब कुछ गुना जोड़ दें
ये 7 1 8, 8 4 12, 13, 13 3 16, 16 17 18, 18 4 22, ये 22 प्लस 1 हो गया। अब ये 3 से डिवाइड होनी चाहिए। हमें क्या कह रहा है, मिनिमम मान क्या होनी चाहिए। पहले देखिए क्या क्या एक्स की मान हो सकती है जो डिवाइड हो जाए। तो एक्स की मान पहले जगह पर आप क्या कर सकते हैं, 22 21, या तो 3 से 21 डिवाइड होता है या तो 24 होता है, तो लो 24 कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या सोच सकते हैं, 6 भी लिख देते हैं, 6 सॉरी 3 और 2 5, ये 5 भी लिखते हैं तो 5 भी आपका डिवाइड हो सकता है किससे, 3 से। इसके बाद हम 5 3 8, 5 3 8 भी डिवाइड आपका हो सकता है, 8 3 11। लेकिन आपको मैंने बताया है कि जब भी एक्स की जगह होगा वो सिंगल डिजिट होगा, तो 11 आप नहीं दे सकते हैं। फिर से क्वेश्चन को एक बार डिटेल से एक्सप्लेन कर देते हैं। डिटेल से एक्सप्लेन ये है कि ये नंबर दिए गए हैं जिसमें एक मिसिंग दिए गए हैं, एक एक्स के बारे में आपको बता दें कि जब भी नंबर्स होंगे, जब भी इसमें डिजिट होंगे, वो सिंगल डिजिट के कोई अंक होंगे। अगर सिंगल डिजिट के कोई न्यूमरल्स हैं, अंक हैं, तो हमने इसको 12 से डिवाइड करके देखा। 12 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या बताया था कि को प्राइम में आप क्या करेंगे। देखिए सभी बनाने से पूर्व मैं बार बार आपको इंस्ट्रक्शन करता हूँ कि आप प्रीवियस क्लास जरूर देखें, क्योंकि एक क्लासेस में हम पूरी क्वेश्चन आपको नहीं बता सकते हैं। पहले क्लासेस में मैं इसको टाइप बताता हूँ, टाइप बताने के बाद रूल्स बताता हूँ, रूल्स जो सटीक होते हैं स्टेप बाय स्टेप। 2 3 जैसे डिविजिबल में हमने 3 टाइप बताया जिसमें रूल्स बताए हैं, रूल्स के अलावा अब एप्लीकेशन बताते हैं। अब ऐसा संभव नहीं है कि बार बार हम रूल्स बताएं और एप्लीकेशन के साथ बताएं, क्योंकि समय उतना ज्यादा नहीं रहता है, 20 से 25 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं बनानी होती है। तो हमने क्या कहा, इसको को प्राइम में फैक्टर में तोड़ दिया गया 4 और 3 के बीच में। 4 के रूल्स क्या कहते हैं, जब अंक के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएगी तो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। प्लस 3 के क्या रूल्स कहते हैं, अभी सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो सभी अंकों की योग डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि 22 प्लस 1 आ रहे हैं, तो यानी कि x की जगह पर हमें कुछ मान भरना पड़ेगा। अगर 2 भी रखते हैं तो 22 2 24 3 के टेबल में है, 5 भी रखते हैं 27 तो 3 के टेबल में है, अगर 28 8 भी रखते हैं तो 3 के टेबल में है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछी जाती है आंसर, वो पूछा जा रहा है कि मिनिमम संख्या बताइए, तो मिनिमम कितना हम रखेंगे, 2, तो मेरा आंसर आ जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि मैक्सिमम वैल्यू तो 8, अगर इसमें कितनी संभावित नंबर हो सकते हैं, टोटल कितने संभावित नंबर के योग कितने होते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने दिया, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट करके दी जाएगी, लैंग्वेज लास्ट का जरूर पढ़ना चाहिए बहुत बारीकी से। आजकल क्वेश्चन को ट्विस्ट ही करने का तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से इजी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ई नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दें। 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की संख्या। एग्जाम में देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लिख कर ये दी 11 अंकों की संख्या, इससे सबकी कोई मतलब नहीं है। 54 32 47, 54 32 47, 54 32 47 स्टार 96 एक 96 एक्स 96 8 वाई और 8 वाई, ये क्या संख्या है, ये संख्या यदि 90 से विभाज्य हो तो, संख्या यदि 90 से हो तो क्या इसमें पूछा जाए, कुछ भी पूछ जाए, 4x प्लस 5y, तो 4x प्लस 5y बराबर 5। ये सब सिर्फ मिसगाइड करने के लिए लेटेस्ट की सिलेबस में आजकल एसएससी इस तरह की चीजें पूछी जाती है लास्ट मोमेंट में, सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए ये सब बातें आजकल आ रही है और पूछी जाती है। आपको मैं बता दूं कि कोई मतलब नहीं, एक्स और वाई का बस मनी निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 90 की। 90 का डिवाइड का मतलब होता है 9 इंटू 10 का डिवाइड। सबसे पहले तो बात आप ही कर लीजिए, 90 को हम को प्राइम में कैसे तोड़ सकते हैं, 9 इंटू 10।
या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 90 को हम 9 इंटू 5 इंटू 2 सोच सकते हैं, तो बात एक ही हो जाएगी, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे 19 का 9 इंटू 5 के फॉर्म में। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन दी गई है, इसकी स्टैंडर्ड को समझते हैं। 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 और y, ये हमने कहा 90 से डिवाइडेबल है। 90 का मतलब क्या हो जाएगा? 9 इंटू 3। आपको ये पता है कि अगर कोई भी संख्या 10 से डिवाइड होगी यानी कि उसके लास्ट डिजिट 0 होंगे, तो आपको y तो पता हो चुका है। अब हम बात करते हैं 9 की, x की जगह पर। देखो, आपको बता दें डिजिटल सम के बारे में, 9 को डिवाइड करते हैं हम हमेशा क्या करते हैं, 9 4 और 9 बनाते हैं, कट कर देते हैं, 9 बनाते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि हमेशा 9 से कटने वाली संख्या 9 वाली संख्या से ही कटेगी। जैसे 9 के टेबल देखिए, अब फिर से समझा दूं, 9 हो गया 18 9 18 29 27 9 36 9 45 954, कोई भी देखेंगे इन दोनों अंकों का योग जो होगा 9 ही हो जाता है। तो हमें डिजिट सम से इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए। जैसे जो जो 9 का फॉर्म में आता है उसको हम हटा दें। 5 + 4 9 गया, ये 7 + 2 9 गया, ये 9 गया, 6 + 3 गया, मेरे पास क्या बचा? 4 बचा और 8 बचा, 4 8 12। तो हम आप लिख सकते हैं, इस केसेस में हम लिख सकते हैं कि 4 8 + 4 यानी कि 12, 12 प्लस हमारे पास x बचा, क्योंकि पता है y तो 0 हो चुका है, तो 9 से विभक्त होना चाहिए। अब ऐसे केसेस में हम क्या यहाँ पर रखेंगे? यहाँ x की जगह पर हम रखेंगे आपको, क्योंकि हमें पता है कि या तो 9 डिवाइड होगा या तो 18 डिवाइड होगा, तो हम 6 रखेंगे कि x की जगह पर 6 रखेंगे तो संख्या भी होगी। अब तो आपने निकाल लिया कि इतनी बड़ी जो संख्या है 11 अंकों वाली, ये 90 से डिवाइड होने के लिए वो x की जगह पर क्या होना चाहिए? x की जगह पर हमें 6 होना चाहिए और y की जगह पर हमें 0 होना चाहिए। अब आइए इसको हम अप्लाई कर दें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अगर अप्लाई करते हैं तो क्या दिया हुआ है? 4x + 5y। x की जगह पर हम क्या देंगे? x की जगह पर हम 6 देंगे, तो 4 × 6 और प्लस y की जगह पर 5 × 0 तो 0 ही हो जाता है, 6 × 24, यानी कि फाइनली आपका आंसर हो गया 24। तो देखिए, आजकल के जो क्वेश्चन के पैटर्न को स्टैंडर्ड जो बढ़ाई जाती है, इस तरह के स्टैंडर्ड बढ़ाई जाती है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। इस फॉर्म में मैं बता दूं, डिवाइडेबल के फॉर्म में अगर को प्राइम वाले नंबर को देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आती है 72 से, 8 × 9 के डिवाइडेबल के। तो कैसे क्वेश्चन आती है, आप एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर पूरी क्लासेस 9 या 72 के बेस पर आधारित एक और एप्लीकेशन आपको बताएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 56 56 x 52, यदि संख्या x 52, संख्या 56 56 x 52 72 से डिवाइडेबल हो, से विभाज्य हो, तो देखो लिखने का तरीका देखो कुछ भी होना चाहिए, ये कोई डजेंट मैटर, मायने नहीं रखता। आपको अगर बातें समझ में आ जाएगी तो लैंग्वेज जो भी रहेगा हम इसको बना लेंगे। अगर मान्य हो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा भाई? तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या इसमें पूछना है? x की मान क्या है? x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं सोचना है। जब उतना टिपिकल आपने बना लिया तो 56 56 और 1 और 52 और बटा क्या दिया है? 72। आपको ये पता है कि 72 को हम लोग क्या जानते हैं? 8 और 9 से जानते हैं, 8 × 9 के नाम से जानते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या देख लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कोशिश करना चाहिए, ये 8 का क्या नियम है? अंत की 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं, तो देखो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, वैसे चीजों को हम नहीं लेके चलेंगे।
हम लेके चलेंगे 9 को। 9 को क्या आसान है क्योंकि सभी संख्याओं का योग है, आपको पता है। तो आप अगले लाइन में हम यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं 5 6 5 6 और x 52 और ये डिवाइड बाई कितना है, ये हम 9 लेके चलते हैं। ये के बारे में नहीं, सबसे पहले 9 लेके चलते हैं। 9 का क्या तरीका होता है, ये देखो सबको जोड़ भी लेते हैं या 9 9 को अलग कर देते हैं। तो देखो इसमें 9 9 अलग नहीं हो रहा है। तो 5 5 10 6 6 12 12 और 10 22 22 2 24 22 5 27। तो चाहे तो इस पूरे को काट कर 27 हटा दें। 5 5 10 10 12 22 22 5 27। अब फाइनली आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये 2 + 1 बटा 9 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे जगह पर x का क्या मान होना चाहिए भाई, x का मान 7 होना चाहिए, तभी तो 9 से विभक्त होगा। तो हमें पूछा जाता है मान x का, तो यही 7 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप चाहें तो आप ट्राई ले सकते हैं कि देखते हैं 7 5 2 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 14 8 9 72 8 9 72 72 कटा 3 75 3 32 8 चौका 32। देखो ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो ऐसे केसेस में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 72 का डिवाइड का रूल्स देख रहे हैं और कट रहा है किससे, आपको 8 से भी कट जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी पर आधारित, बहुत जल्दी और आसान क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। जितनी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सीडीएस एनडीए और एसएससी की पूछी गई क्वेश्चन में दे रहा हूँ। तो अगले क्वेश्चन एक और देखते हैं। 91 अगले क्वेश्चन जी नंबर 91 91 क्या दिया हुआ है, 876 876 और ये एक और आगे जो दिए गए हैं 2 दिए गए हैं और 2 दिए गए हैं और ये डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 72 कॉमा x बराबर हुआ। बस वही क्वेश्चन है, वो लैंग्वेज में था, इसे मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया, अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो लैंग्वेज क्वेश्चन हो चाहे ऐसा हो, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। 7 1 8 7 6 और x और 2, ऐसे क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया है कि 72 का देखना है, यानी कि 9 × 8 का देखना है। हम 8 का पहले नहीं देखेंगे, सबसे पहले 9 का देखेंगे। 9 का आपको कहा जाएगा तो 8 से पक्का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कहा जा रहा है कि क्वेश्चन जो है आप डिवाइडेबल है। तो चलो 9 का देखते हैं। 9 को देखने के लिए हम फिर से ये नीचे लेकर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि यही गिच पिच ना हो जाए। 1 8 7 6 1 और 2 डिवाइड बाई 9। तो चलिए 9 वाले सॉरी पहले वाले अंक जो है 9, पहला अंक 9 है। तो ऐसे केसेस में जो 9 का डिजिट सम के अनुसार हम जानते हैं कि 9 वाले को हटा दें, 9 ये हट गया और 1 हट जाएगा, 7 2 9 हट जाएगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं ऐसे में, 6x + 6 9 से डिवाइड हो। ऐसे केसेस में x क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, 3। और यही आपका आंसर रहेगा। अगर हम देखें इधर हम चेक कर लें कि 6 3 क्या 2 8 से डिवाइड होगा, 8 7 56